नमस्ते। आप देख रहे हैं मदगत गाना एस्ट्रो योगा। मैं संजय मिश्रा। हम गीता, अध्यात्म और ज्योतिष पर जानकारी और प्रेरक प्रसंग लाते हैं। यद्यपि कृष्ण महाभारत युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब युद्ध अनिवार्य होता है तो युद्ध होना ही चाहिए। यही कृष्ण का दर्शन है। याद रखिए, शांति के लिए युद्ध अनिवार्य है और सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन ही हमें अतीत की गरिमा वापस कर सकता है। आज हम राम और कृष्ण की वर्तमान संदर्भ में क्यों और इनका इशारा क्या है जो हम आज तक समझ नहीं पाए, इसे समझने का प्रयास करेंगे। गीता भी जरूरी है, रामायण भी जरूरी है। रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखिए कौशलपुर राजा। लंकनी को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए वचनों का बोध होता है और वह हनुमान जी से कहती है कि आप इस नगर में प्रवेश करें और हृदय में कौशलपुर राजा यानी भगवान श्री राम को रखकर अपने काम को करें। अर्थात लंकिनी श्री राम को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करने के लिए कहती है। लंकिनी क्या संदेश है, आगे हम जानने का प्रयास करेंगे। अब गीता जी अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं उस पर विचार करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मांग ये जना पर्युपास्ते, तेखांग नित्या भुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्जुन, सदा मेरा स्मरण कर और कर्म कर, ये श्लोक क्या इशारा कर रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बार बार युद्ध करने की बात कही है। आइए कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण को समझते हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई, कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कंस ने श्री कृष्ण की माता व पिता को बंदी बनाया और 6 भाइयों का वध किया। कृष्ण ने कंस का वध किया। इसी तरह राक्षस शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, वकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, कालिया, प्रलंबासुर, पेशी, असुर, व्योमासुर, कुवलय पीड़ा असुरों का वध किया। आइए अब राम की बात करते हैं। माता सीता का अपहरण रावण ने किया। भगवान ने स्वयं रावण का वध किया। सेना का गठन किया जिसमें नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, हनुमान आदि थे। आश्रम में अध्ययन के दौरान विभिन्न असुरों का संहार किया। राम और कृष्ण के कर्मों में एक बात दोनों में एक जैसी थी। जब श्री कृष्ण पर हमला हुआ तो श्री कृष्ण ने हमलावरों का वध अपने हाथों से स्वयं किया। यही बात राम में है। सीता माता का अपहरण करता रावण का वध राम ने अपने हाथों से ही किया। संदेश स्पष्ट है, आपका युद्ध है, आपको ही लड़ना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री राम और श्री कृष्ण ईश्वर हैं, लेकिन याद करें, महाभारत का युद्ध कृष्ण लड़ सकते थे, युद्ध को टाल भी सकते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्थात अर्जुन ये युद्ध तुम्हारा है, तुम्हें ही लड़ना होगा। सामर्थ्य होते हुए कृष्ण अर्जुन की ओर से नहीं लड़े, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। रामचरितमानस में लंकिनी हनुमान जी से कहती हैं, प्रभु राम को स्मरण कर कार्य करें। अर्थात तुम्हें अपनी लड़ाई
स्वयं लड़नी है, यही स्मरण करना है राम के बारे में। गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं, सदा मेरा चिंतन अर्थात अनुकरण करते हुए कर्म करो, तभी अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा हो पाएगी। पुनः याद दिलाना चाहूँगा, राम ने अपनी पत्नी की लड़ाई स्वयं लड़ी। कृष्ण को जो नुकसान पहुंचाने आया, कृष्ण ने स्वयं उसका संहार कर दिया। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा कृष्ण कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि बार बार अर्जुन से कहा, युद्ध कर। ईश्वर की सहायता तभी मिलती है जब हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना प्रारंभ करते हैं। मोहम्मद गजनबी ने मात्र 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। हम बेवकूफ ईश्वर से मदद की गुहार करते रहे और लुटते रहे और हारते रहे। गजनबी ने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी। आज भी इस्लाम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। हम भारतीय अभी भी कल की भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब कृष्ण स्वयं थे तो अर्जुन के लिए शस्त्र उठाने से मना कर दिया। हम सीखते क्यों नहीं? राम और कृष्ण से न सही दुश्मनों से तो सीखा ही जा सकता है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। हम वोट देने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अब कुछ करेगा, मेरे लिए वो लड़ेगा। विश्वास करें, वो नहीं लड़ेगा। उसकी कुछ मजबूरियां हैं, इनसे उम्मीद बेवकूफ़ी है। एक बार होश में आने की जरूरत है। एक बार कुंभ की भीड़ संसद की ओर मोड़कर, संसद और सुप्रीम कोर्ट की ओर मोड़कर देखो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। आओ प्रण लें, अब हम मंदिर तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सरकारी दास्ता से मुक्त न होगी। आज हमारे सभी मुख्य मंदिर सरकारी कब्जे में है। जरूरत है अब कुंभ की भीड़ संसद की ओर जाए। जब सावन के कांवड़ की भीड़ संसद जाएगी, अमरनाथ की भीड़ भी संसद जाएगी। अब जो भी धार्मिक आयोजन होगा, काफिला संसद की ओर जाएगी। राम लीला की भीड़ संसद जाएगी। बस अब एक ही मंदिर होगा, संसद और सुप्रीम कोर्ट। ऐसा हुआ तो यदि प्रधानमंत्री जाकिर नाइक भी हो तो भी वह तुम्हारे हित की ही बात करेगा। जैसी सरकार आज तक उसी तंत्र के लिए करती आ रही है जो सड़क पर सामूहिक शक्ति प्रदर्शन कर पाती है। हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करें, बस यही राम का संदेश है, यही कृष्ण का दर्शन है और यही आखिरी रास्ता भी है। अब समय नहीं बचा है, यही आखिरी रास्ता है। इस विचार की जन तक पहुंचाना है। इसके लिए आपसे जो हो सकता है वो करें। आपको प्रकरण कैसा लग रहा है? यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर करें। किसी भी कीमत पर भारत राष्ट्र बचना चाहिए। हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे बदले कौन लड़ेगा? मैं इस प्रश्न के साथ एक क्रांति विचार आपके जिम्मे दे रहा हूँ। बस आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। जय भारत, जय भारती, नमस्कार।